आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का इतिहास अध्याय 9। हमारा शीर्षक है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले वाले सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में आपको इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लोग तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। सबसे फर्स्ट में है मेरा, आओ याद करें। इसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? इसमें है सिख, जाट, मराठ, अवध। तो यहाँ पर जो है मेरा सही हो जाएगा अवध। अवध जो है मेरा, ये जो सही हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट, घ नंबर। अगला है मेरा, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मेरा, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अगला है बुरहान उल मुल्क, अगला है सुजाउद्दौला। तो इसमें जो है मेरा सही हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर 1 को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप लोग देखिए, सिख के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तन किया? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु तेगवा बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसमें मेरा सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, घ नंबर सही। तो आपको घ में टिक लगा लेना है। आगे देखिए, हमारा है नेक्स्ट, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है मेरा 1665, 1680, 1674, 1660। इसमें मेरा करेक्ट हो जाएगा गो। आगे देखते हैं हम लोग। अब है मेरा यहाँ पर, मराठ परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा, भोसले, सिंधिया, इसके बाद है पर गायकवाड़ डो है अंत में। तो इसमें जो है मेरा सही हो जाएगा पेशवा 1 को, जो है वह सही हो जाएगा 5 का को। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या कह रहा, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया है दोनों तरफ, इस दोनों को मुझे मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है मेरा ठेकेदारी प्रथा, तो इसको मिलाना होगा आपको भू राजस्व प्रशासन में, ठेकेदारी प्रथा को भू राजस्व प्रशासन में। उसके बाद है मेरा सारदेश मुखी, इसको आपको मिला देना होगा मराठ में। उसके बाद है निजाम उल मुल्क, तो इसको आपको मिला देना होगा हैदराबाद में, निजाम उल मुल्क को हैदराबाद में। उसके बाद है सूरजमल, इसको मिलाना होगा जाट में, जाट। उसके बाद है 1707, तो ये हो जाएगा औरंगजेब का निधन। देखिए आपको किस तरीके से मिलाना है। ये जो है इसको मिलाना है 2 नंबर में, इसको मिलाना है 5 नंबर में, और ये जाट हो गया आपका 4 नंबर। उसके बाद हैदराबाद आ गया आपका 3 नंबर, ये आ गया आपका 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से मिला लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है मेरा, आइए विचार करें। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे, इसे हम लोग देखेंगे। अब क्या है, अवध और बंगाल के नवाब ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों नहीं किया? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा,
आपको लिखना होगा, अवध और बंगाल के नवाब ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए की कि वे मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। यही हाल हैदराबाद का भी था। इस प्रकार धीरे धीरे ये मुगल से पूर्णतः मुक्त होकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। ये लिख दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, शिवाजी ने अपने राज्य में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। इसका उत्तर लिखिएगा, शिवाजी के काल में प्रशासन का केंद्र राजा अर्थात स्वयं शिवाजी थे। राजा को सहयोग देने के लिए 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। उसके बाद आपको लिख देना होगा, ये आप किताब में भी मिल जाएगा। देखिए उसके बाद पेशवा प्रधानमंत्री था। पेशवा पहले से पेशवा देकर डैश, पेशवा प्रधानमंत्री था। प्रशासन और विभाग की देखरेख करता था। राजा के बाद यही सबसे अधिक शक्ति वाला अधिकारी था। दूसरा में सर ए नौबत देकर डैश देना है। यह सेनापति की नियुक्ति करता था तथा घोड़ा के साथ ही अन्य सैनिक साज सामान की देखरेख करता था। उसके बाद आपको देना होगा 3 नंबर में मजूमदार लेखाकार। इनका काम राज्य के आय व्यय का लेखा करना, मतलब लेखा जोखा करना, लेखा रखना था। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए 4 नंबर में देंगे वाक़े नबीस। इसका होगा, गृह विभाग के साथ ही गुप्तचर विभाग का यह प्रधान न होता था। राज्य के विरोधी शक्ति का यह विवरण रखता था। अगला है शुरू नबीस। राजा को पत्र व्यवहार में मदद करना शुरू नबीस का ही काम था। इसके बाद आपको लिखना होगा दबीर विदेश विभाग का प्रधान होता था। पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए रखना इसी का काम था। उसके बाद है पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रभारी था। विद्वानों का धार्मिक कार्य हेतु मिलने वाले अनुदान का विवरण यही रखता था या करता था। उसके बाद आपको लिखना होगा 8वां न्यायाधीश शास्त्री। हिंदू न्याय प्रणाली का व्याख्यात न्यायाधीश शास्त्री ही हुआ करता था। इतना लिखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए आप लोग, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ। इसका उत्तर आपको लिखना होगा, शिवाजी के मृत्यु के बाद और औरंगजेब के जीवित रहने तक मराठ क्षेत्र पर पुनः मुगल का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही 1707 में अंग्रेज की मृत्यु हुई, शिवाजी के राज्य पर चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी ने उसे पेशवा का पद दे दिया। इस नए बने पेशवा के पूना को मराठ राज्य के केंद्र बनाया। पेशवा को मराठ के नेतृत्व में सफल सेना संगठन का विकास किया गया। उसके बाद लिखना होगा जिसके बल पर उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार दिया। मुगल के कई परवर्ती शासकों ने पेशवाओं के नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसी कारण पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार हुआ। इतना आपको लिख देना है। अब है मेरा 4 नंबर। देखिए, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका लिखना होगा, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर दरगमी प्रभाव पड़ा।
छोटे छोटे राज्य की भरमरा हो गई। छोटे राज्य के कभी नायक ऐश मौज का जीवन व्यतीत करते रहे। खर्च को पूरा करने के लिए किसान पर कर बढ़ाए गए। किसान तबाह होने लगे। इनकी इन कमजोरियों को अंग्रेज पैनी नज़र से देख रहे थे। फल हुआ कि अंग्रेज ने एक एक कर सभी छोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके लिए इन्होंने बल के साथ छल का भी व्यवहार करना पड़ा। इन्हें जो था बल के साथ छल का भी व्यवहार करना पड़ा। अंतोगत्वा किसी भी रूप में ये पूरे भारत पर अधिकार करने में सफल हो गए। आगे देखते हैं। एक मेरा और है 5 नंबर, इसे देखिए। 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थीं? तो इसका लिखना होगा आपको। 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों 3 राज्य प्रमुख थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तीनों गुलाम शासक के अधीन रहने वाले सूबे थे। इसका फल हुआ कि बहुत बातों में ये तीनों राज्य समान थे। आय का स्रोत, भू राजस्व वसूली की व्यवस्था तीनों में एक समान ही रही। इन तीन ने जागीरदार व्यवस्था को समाप्त कर दिया ताकि राज्य शासन पर इनका आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो जाए। इस प्रकार तीनों राज्य के का समानताएं थी। तो इस तरह से आपको लिख देना होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।